This is our impression of Raja Gujar describing on a Noida podcast what happened to Mumbai Indians bowling lineup last night. क्या बात होगी राजा भैया? वे भैया 3-4 है पतले पतले से, गोरे गोरे से. अरे एक तो वे मुच्छड़ा जो नीली वर्दी देख के ही मारा है. अब कुछ ना अपने गाने वाने बज रहे, वानखेड़े का स्टेडियम मौज सी आ रही और अपनी जो बॉलिंग चल रही. तो भैया हमने आगे भी डाल के देख ली, पीछे भी डाल के देख ली. अरे पतले पतले से कच्चे लपेटे जा वो मारे ही जा. आगे डाल के देख ली, पीछे डाल के देख ली, और ले छक्के और ले छक्के. भाई मैंने की यूं ना सही जाए. एक बेर होगी, दो बेर होगी, नीला देखते ही हो पीछे मारे. मैं यूं तो अपना होम ग्राउंड है भैया, यूं ना सही जाएगी. फिर क्या करा? मैंने साढ़े के जो यॉर्कर ही मार दी. क्या मतलब क्या बना उसके यॉर्कर का? हुआ कुछ ना, जीते फिर भी हैदराबाद वाले ही. भाई आज नोएडा से पॉडकास्ट तो हो रहा है, लेकिन एक दूसरे स्टूडियो से. हो आज कर दे ग्राइंड, कल करांगे नी शाइन कुड़े, हौसला ता रख चेंज करांगे नी टाइम. भाई वंतारा में छुट्टी भी मना ली, ब्रेक भी ले लिया, फ्रेशन अप भी होके आ गए. क्या है, कौन सा वो मिसिंग है अब मुंबई इंडियंस की इस पजल में जो फिक्स नहीं हो पा रहा है? मुझे लगा था अ ट्रिप टू वंतारा कैन फिक्स एवरीथिंग जब रायन रिकल्टन बैटिंग कर रहे थे, लेकिन फिर जब ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा पतले पतले से यू बैटिंग करा गोरे गोरे से तो भाई पता ना चलो कहाँ गई भाई बॉल. मैं बता रहा हूँ, कोई मुंबई इंडियन फैन और कोई जसप्रीत बुमराह फैन 5.1 मत देख लेना. व्हेन जसप्रीत बुमराह इज बॉलिंग 5.1 ओवर हाइलाइट्स पे 5.1 मत देख. स्किप कर देना प्लीज, कर देना. मेरे दिल पे लगा वो छक्का. वो सारे दिल पे लग रहे हैं. नहीं शुभम, वो छक्का मैं बता रहा हूँ. ये वीडियो छोड़ दो, अभी पॉज करो ये वीडियो, हाइलाइट्स पे जाओ. 5.1 जसप्रीत बुमराह टू ट्रेविस हेड. वो छक्का देखो और मारो अपने आप को. मैंने मारा है वो छक्का. आज पहले तो मैं बताता हूँ, शुरू से शुरू करें तो मुंबई इंडियंस ने मारा. नहीं शुरू से फिर शुरू करते हैं. लोग कह रहे हैं पाहुल तो यूं ही बदनाम है, असली एल तो शुभम ही लगाता है. मैं किसकी एल लगा रहा हूँ? तूने कल मुंबई बोली थी. अबे मैं नहीं भी बोलता तो कौन सा मुंबई जीती थी. अच्छा, इसके बाद भी अगर अच्छा महिला जयवर्धने नहीं, मान लो मैं शुभम, किसी पे नहीं, शुभम मैं यूं एल बॉल नॉलेज कह रहे हैं लोग कि क्यों मैं भाई अब मेरे को प्रेडिक्शन गेम हारूं मुंबई को तो मैं हर मैच बैक करूं. अब तो इस पे आ गया. तो उस पे आ गया. आई कांट सी हार्दिक पांड्या लाइक दिस, आई कांट सी बुमराह लाइक दिस. उस पे आ रहा है कि मुझे कहाँ हर्ट हो रहा है, मुझे कहाँ हर्ट हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है बस, मुझे हर्ट हो रहा है, तो उस पे आ गया. नहीं भाई. बट मुंबई इंडियंस ने पिवट मारा. मुंबई इंडियंस ने कहा वंतारा से आया है. और मैं पहले बताना चाहता हूँ, वंतारा में ऐसी कोई लग्जरी नहीं है जो पूरी दुनिया में ना हो. हर लग्जरी है दुनिया में अपार्ट फ्रॉम कसिनो. अच्छा वो नहीं, कसिनो नहीं है लगा वंतारा में, बट मेरे कुछ नॉन वंतारा गए हुए हैं. सर्फिंग होती है सर वहाँ पे वो पानी में वो चलती है, वो सब होता है भाई वहाँ पे. तो वंतारा आप एक लग्जरी में ना के आए हो, 6-7 दिन के ब्रेक से आए हो. उसके बाद मुंबई इंडियंस ने कहा सुनो कुछ नहीं हो रहा, पिवट मारते हैं. पिवट क्या मारा? नहीं पिवट क्या मारा पता है? ओपनिंग कॉम्बिनेशन ने अटैक. मैं आज तू अटैकिंग डिफेंसिव मोड में मत रहा भाई. तू आते आज डीसी का मैच नहीं था. अरे कब जीतेगी मुंबई? मैं कह रहा हूँ पिवट मारा मुंबई ने. कहा कि टॉस जीत गए, वानखेड़े में ना बैटिंग कर लेते हैं. मैंने कहा तगड़ा पिवट मारा है भाई. मुंबई इंडियंस ने सोचा कुछ करते हैं, रन मारते हैं. रायन रिकल्टन और विल जैक्स से ओपन भी करा लेते हैं. रोहित भाई ठीक है नहीं है, ड्रेसिंग रूम में तो बैठे हैं, अनलाइक एनी अदर कैप्टन जो ड्रेसिंग रूम में भी नहीं आते. फॉर्मर कैप्टन. हाँ बट विल जैक्स और रायन रिकल्टन 46 और रायन रिकल्टन ने 123 पूरे 20 ओवर खेला. संजू सैमसन भी पूरे 20 ओवर खेल के गया था वानखेड़े में, पूरे 20 ओवर कीपिंग भी करी थी. वो अलग बात है कि चेन्नई जीती थी, पर रायन रिकल्टन ने रन मारे. सूर्य कुमार यादव का बल्ला नहीं चला, नमन धीर का थोड़ा सा चला. हार्दिक पांड्या का क्विक फायर 15 बॉल 31 तो आए और करा के 243 पे पहुंचे हो सर आप. बहुत अच्छा टारगेट है ये. हाँ मतलब बहुत अच्छा टारगेट. When you are a DC fan and when you have witnessed DC in Man पंजाब. तो ये कि जो टीम अपनी फर्स्ट बैटिंग ले कितने भी मार ले चेज हो ही जाते हैं. तू तो सच में भाई तेरे को ऐसा लग रहा होगा क्योंकि मैंने बड़ी धूप में 264 बनते देखे नहीं है, बट इट इज अ गुड टारगेट यार. 243 जेन्युइनली अच्छा था. वानखेड़े की विकेट है. 243 बुमराह दूसरे एंड पे है. बुमराह है, बोल्ट है, अल्लाह का जनफर है. आपकी जो बॉलिंग में दिक्कतें थी कि चलो शार्दुल, दीपक चहर वो तो बिठा दिए ना आपने बाहर. बिल्कुल. अब इन वर्ल्ड क्लास बॉलर से भी कुछ नहीं हो पाएगा क्या भाई? हर्ष दुबे 3 ओवर 50 रन खा लिया. नीतीश रेड्डी को भी 2 ओवर में 31 पड़े हैं. प्रफुल्ल हिंगे 50 हो गई. नथिंग वेंट राइट अबाउट. अच्छा मतलब, और लेकिन मेरे को थोड़ा अभी इन बॉलिंग अब हाइंडसाइट में अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे को ये लग रहा है कि 15 में 31 नहीं, फिर शायद 15 में 50 ही चाहिए हार्दिक से भी.
हाँ, और किसी ने मतलब रिकल्टन एक तरफ से मारता रहा, शुरू में जितने रन आने थे आ गए, एक मोमेंटम तो ब्रेक हुआ ही जब सूर्या बैटिंग करने आए। यार वैसे बैटिंग की गलती नहीं है, 243 बने हैं, हाँ, पर बिल्कुल एक वो है कि पर अब ये है कि अगर बॉलिंग इतनी खराब है तो फिर शायद बैटर्स ही अपने ऊपर लें कि भाई लो और 270 ही मारते हैं, अब तो बचाओ। आज एक और दिल टूटने वाला, दिल दहलाने वाला मोमेंट है जब सूर्य कुमार यादव आउट हुए। मैंने कभी उसको इतना सैड नहीं देखा है भाई, इट वाज सैड टू सी। मतलब अब सूर्या का भी क्या ही जब रह गया। सूर्य भाई उस टाइम आउट हुए ना, मैंने स्काई को, वो लिटरली खड़े थे और ऐसे देख रहे थे कि अरे यार। हाँ कि इवन इस पिच पे भी नहीं आ रहे, अगेंस्ट इस बॉलिंग लाइनअप भी नहीं आ रहे। स्काई इज अ लिमिट हो गया भाई, स्काई इज अ लिमिट हो गया। क्या इंजरी के बाद रिफ्लेक्सेस स्लो हुए हैं? मुझे लोग कह रहे हैं, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा, क्या रिफ्लेक्सेस स्लो गए सूर्य कुमार यादव के? यार क्या हो गया है? मैं तो एक ही बंदे डोमिनेट पे किया है यकीन है। 3-4 साल सूर्य कुमार यादव। मोहम्मद आसिफ को जानना है, वही तो मोहम्मद आसिफ ने बता दिया था कि अब कोहली नहीं खेल पाएगा कभी टेस्ट क्रिकेट, अच्छा, तो फिर कोहली रिटायर ही हो गया और कभी ये कमबैक हुआ। आसिफ ने बोला था। आसिफ ने बोला था कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन की गेम है कोहली की सारी, तो अगर किसी का एक बार चला गया तो वो प्राइम में कमबैक अपने नहीं कर पाएगा। तो या विराट कोहली इतना अच्छा कर रहे नहीं, हैं, व्हाइट बॉल में कर रहे हैं, रेड बॉल का उसने बोला था कि टेस्ट क्रिकेट में अब कोहली दोबारा आ नहीं पाएगा। हैंड कॉम्बिनेशन का लाल और रेड बॉल से व्हाइट बॉल से क्या लेना? अरे अब ये आसिफ बताएगा, मैंने जो सुना पक्का आसिफ भाई ने बोला नहीं, ना, मोहम्मद आसिफ ने बोला है, ये बोला। बहुत लैंडी बात है ये। मोहम्मद आसिफ ने बोली है। अच्छा, जहाँ तक कुछ तो बोला है उसने, पर मैं वो बताया कि सूर्या की गेम में क्या अब व्हाइट बॉल में भी हैंड कॉम्बिनेशन 150 के अगर 140 पे ये चल रहा है तो चलेगा ही। नहीं, रेड बॉल ज्यादा मूव करती है, ज्यादा हरकत करती है, व्हाइट बॉल उतनी नहीं मुझे करती है। बात चमकी नहीं है, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि सूर्य कुमार यादव को मैं ऐसे देख नहीं पा रहा भाई, कोई नहीं देख वेरी सैड हो गया। और मैं चाहता हूँ सूर्य कुमार यादव ने जितनी कंटिन्यूस क्रिकेट खेल लिया है, और जो लोग ट्रोल भी कर रहे हैं भाई, सूर्य कुमार यादव ने T20 में डोमिनेट तो करवाया है। और भाई इंडिया का टेम्पलेट तो सूर्य कुमार यादव नहीं बदला है। पहला जो हमारे पास एक बैटर आया है जो डोमिनेटिंग स्ट्राइक रेट से खेलता था इंटरनेशनल क्रिकेट, हमारा पहले 150-160 का टेम्पलेट था। दिस गाय ओनली चेंज्ड इट। जो 24 में कैच है, कितनी भी इनिंग्स खेल लो, वो कैच के बराबर कुछ नहीं है सर वो। तो ठीक है, अब नहीं आ रहे। मैं चाहता हूँ एज अ सूर्य कुमार यादव फैन 3 महीने की छुट्टी पे भेज दो भाई स्काई को, और एक कर लें पॉडकास्ट हमारे साथ उस बीच में कभी टाइम मिले या उसके जाने से पहले। जाने से पहले। बट सूर्य कुमार यादव नीड्स अ हॉलिडे। बाय द वे, आज मैच में इतने चौके छक्के लगे, बॉलर्स का तो सिर्फ नुकसान हुआ है, लेकिन तुम्हारे फायदे के लिए हम लेके आ गए एक बहुत ही मस्त मौका। इस क्रिकेट सीजन कैलिफोर्निया आलमंड्स तुम्हारे लिए बहुत ही एक एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट लेके आ गया है, वेयर यू कैन विन बिग व्हाइल एंजॉयिंग द मैच इन बिग 2026। सिंपल सा फंडा है, फाइंड आमंड्स, लर्न बेनिफिट्स एंड स्कोर पॉइंट्स। मैच के दौरान जब भी 6 लगे, चौका लगे, या कोई भी एक एक्साइटिंग मोमेंट हो, कैच वैच हो जाए, तब almondwin.com पर गोल्डन और सिल्वर आमंड फ्लैश होंगे, उन्हें टैप करो, बेनिफिट्स जानो और स्कोर बढ़ाओ। हर हफ्ते टॉप 10 स्कोरर्स को पता क्या मिलता है? स्टेडियम में मैच देखने का मौका भाई साहब। तो अब हमसे टिकट्स मांगना बंद करो, अपना जुगाड़ खुद करो, कैलिफोर्निया आमंड्स खाओ और शार्प हो जाओ। मैच एंजॉय करो विद अल्टीमेट सुपर फूड फॉर अ सुपर यू। और SRH की बॉलिंग में अगर एक बंदा अलग से दिख रहा है भाई, भाई। नाम मलिंगा है, एक मलिंगा सामने डगआउट में था, एक यहाँ बॉलिंग डाल रहा था, वापस से श्रीलंका से अगर कोई मलिंगा आ रहा है बॉल डालने, मिनिमम पर्पल कैप तो उसका बनता ही है। मलिंगा ने अपने ज़माने में जीता है, अब ये वाला मलिंगा जीत रहा है, और पथिराना को 18 करोड़ दे के बैठी है यार। भाई ईशान मलिंगा SRH में कैसे गए ना, और कैसे बिड हुआ है, ये मैं भी बता नहीं सकता, बट गुड वन भाई। ईशान मलिंगा 4 ओवर 29 रन, 4 वाइडेड डली हैं पर रोक के रखा है आज। और साकिब हुसैन को थोड़े से रन पड़े आज, लेकिन चौथा ओवर भी नहीं डाला उन्होंने अपना। पर वानखेड़े की विकेट पे ठीक है। लेकिन अब वही है, जब बॉलिंग आई भाई, अब बॉलिंग जब मुंबई की आई और जब बैटिंग करने पहुंचे भाई हैदराबाद वाले, बुरा हाल कर दिया भाई। मतलब ये माइंडसेट अब मेरे को समझना है कि नो मैटर हाउ बिग यू आर चेजिंग, पावर प्ले की गेम हो गई है मुझे लग रहा है। 6 ओवर में बहुत रन बन गए। 6, अब एक थ्योरी ये भी चल रही है इंटरनेट पे, 92 रन 6 ओवर में। आई वुड लाइक टू नो योर टेक ऑल्सो, कि ओपनर्स को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। पावर प्ले जो इंट्रोड्यूस हुआ था 96 वर्ल्ड कप में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो इसीलिए होता है कि पहले लोग टुक 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 करके खेलते थे और एंड में मारते थे, तो ओडीआई क्रिकेट बोरिंग हो रहा था, इसलिए पावर प्ले लाया गया। अब अगर क्लासन जैसे बैटर हैं जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि 5 फील्डर हैं 6 खड़े हैं, वो तब भी मार रहे हैं, तो क्या पावर प्ले हटा ही दिया जाए? कुछ तो बॉलर को एक चांस होगी शुरू से, चल भाई 5 फील्डर लेके खेल, छक्के तो तब भी लग रहे हैं, तब भी रन बन रहे हैं, थोड़ी गेम इवन हो जाएगी। फिर क्लासन भी उतने पे ही फील्डर्स के साथ खेलेगा, प्रभसिमरन भी उतने फील्डर्स के साथ खेलेगा, बैटर्स का भी बराबर की बात हो जाएगी। यार हाँ, पर मुझे लगता है वो टेम्पलेट के लिए लोग रेडी नहीं होंगे। एज मैं भी, अगर मुझे पहले 6 ओवर में पावर प्ले नहीं मिलेगा
तो मार तो रहे हैं तब भी लोग, कुछ थोड़ा सा गेम इवन हो जाएगा, मतलब विकेट बेटर कर दो ना, मैं तो कह रहा हूँ विकेट लखनऊ की जो विकेट है वैसी कर दो, वो क्यों नहीं हो रही? उस पर मजा भी आता है, जोफ्रा आर्चर आता है, प्रिंस यादव, मोहसिन खान आते हैं। मैं तो एनी डे 200 स्कोर का ज्यादा फैन हूँ। मुझे 240 बन रहे हैं, चेज हो रहे हैं, ये हो रहा है, ठीक है, ये स्किल सेट भी मैंने देख लिया, बट दो जगह दिखाओ। विकेट तो सेम ही है, विकेट तो पहले भी ऐसी होती थी, अब बस बैटर ने और चार्ज मुझे लगता है थोड़े विकेट्स भी एक्स्ट्रा फ्लैट हो गए हैं, पहले भी इतने होते कुछ एक्स्ट्रा फ्लैट नहीं हुए हैं, बैट हैवी हो गए और बैटर्स ने भी अब कॉन्कर कर लिया उस विकेट पे। उस विकेट पे तो बार बार खेलता रहेगा, कॉन्कर तो करेगा ही ना। और एटीट्यूड भी आ गया कि अब डर चला गया उनके अंदर जो से। पहले 50 बॉल 100 था, अब वो 50 बॉल 100 खराब है सर। हाँ। साई सुदर्शन का 60 बॉल 100 खराब है, अब 40 बॉल 100 है कि वाह 40 बॉल 100 आ गया। ये जैसे आज रिकल्टन ने जो 100 मारा कि मिनिमम 200 का स्ट्राइक रेट तो आपका 100 में होना ही चाहिए। 200 से कम स्ट्राइक रेट पे अगर आप 100 मार रहे हो तो आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक उसकी कुछ वैल्यू है। और ये जो टेम्पलेट तो कह रहा है बाय द वे, इसका क्रेडिट मैं एसआरएच को ही दूंगा कि जो 24 में इनकी टीम सबसे पहले असेंबल हुई, जो पूरा सबने हाइप किया 300 विच ब्रॉडकास्टर इज नॉट डूइंग दिस टाइम, क्योंकि इंडिया का जब हाइप करना शुरू किया था तो इंडिया के लगी गए थे, तब दे आर नॉट हाइपिंग। बट ये टेम्पलेट तो एसआरएच नहीं बदला है, बिल्कुल बदला। एवरीवन एल्स इज नाउ फॉलोइंग देम, दे आर द वंस हु स्टार्टेड। और उन्हें आज याद आ गया कि हमने टेम्पलेट बनाया था क्या। आ गया अभिषेक शर्मा, आ गया ट्रेविस हेड, भाई 45 ऑफ 24 और ट्रेविस हेड 30 ऑफ 76। बुमराह को जो मारा है, अल्लाह का सबको ही मारा है भाई। ट्रेविस हेड का वो एक छक्का तो मैं भूल ही नहीं पा रहा। नमन धीर से कैच ड्रॉप हो गई, वो अलग बात है। नमन धीर से कैच ड्रॉप्स एंड दिस सीजन दे गोइंग हैंड इन हैंड। हर मैच में एक क्रूशियल कैच तो बेयर मिनिमम ड्रॉप हो ही रही है। ईशान किशन पहली बॉल पे आउट हो गए और अल्लाह गजम्फर, आज तक मैं बता दूं एमआई में से किसी ने हैट्रिक नहीं ली है। नो वन हैज एवर टेकन अ हैट्रिक फॉर एमआई। जब रोहित शर्मा ने भी ली वो डेक्कन चार्जर्स के लिए तो आज चांस था, लेकिन हैट्रिक भी नहीं आ पाई। और उसके बाद भाई हेनरी क्लासन ने जो मारना शुरू किया, 30 बॉल 65, ही इज आल्सो द प्लेयर ऑफ द मैच। और माए फाइनली हंस रही हैं भाई हैदराबाद में, अक्रॉस द वर्ल्ड हंस रही हैं। आई थिंक दिस इज क्लासन्स बेस्ट ईयर सो फार। पिछले साल भी उसको आई थिंक ही इज गेटिंग 24 और 26 करोड़। पैट कमिंस ने अपने पैसे काट के क्लासन को दिए हैं और क्लासन प्रूव कर रहा है कि वो सारे पैसे डिजर्व करता है। एबी डिविलियर्स की ट्वीट आ गई है कि हेनरी क्लासन तब बैटिंग कर रहा है और ओपनर्स के लेवल का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहा है जब उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, जब मैच सिचुएशन डिफिकल्ट है, 5 फील्डर बाहर हैं, बट ही इज एज डोमिनेटिंग एज दी ओपनर्स। ही इज इन इस फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। अब डिविलियर्स से वैलिडेशन मिल गई है तो कुछ तो सही कर रहा है भाई क्लासन। भाई अब क्लासन तो रन मार ही रहा था। आज सनराइजर्स हैदराबाद का ट्रेविस हेड जाग गया भाई। मालिक आ गया, होश, इसको होश आ गया, देखो आंखें खोल खस रहा है। अब क्या है, नीला देखते ही और ब्लू देखते ही, रोहित भाई को देखते ही कुछ होता है ट्रेविस हेड को। उसका तो ये कि खेल ही रोहित शर्मा को इंप्रेस करने के लिए रहा है। बैठा गार्ड में, रुको भाई आपको अपना बेस्ट गेम खेल के दिखा दो। पूरे सीजन से इस फॉर्म में नहीं था, मार रहा था, सब कर रहा था, बट ये वाली फॉर्म बिल्कुल नहीं थी। और इतनी अग्रेसिव इनिंग आ रही है। एक वो ट्वीट भी मेरे सामने आ ही जाता है जब भी किसी की बड़ी इनिंग आती है कि सुरेश रैना के जो 25 बॉल 87 वो अब भी बीट नहीं हो पा रहे हैं किसी से। और वो उन्होंने कर दिए थे बिग 2014 में, बिग स्मॉल 2014 में भाई। तब पता नहीं पिच कैसी थी, बॉल क्या थी, कुछ नहीं पता था। अब भी एक से एक अग्रेसिव इनिंग आ रही है, वो स्टैट बीट नहीं हो पा रही है। भाई ट्रेविस हेड ने आज 8 छक्के मारे हैं। ये पार्टनरशिप जो दो लड़कों की होती है ना, अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड की, बहुत तगड़ी होती है। सनराइजर्स हैदराबाद इज ऑन अ रोल, 5वां मैच लगातार जीत गए हैं और अगला मैच सनराइजर्स हैदराबाद का कोलकाता से है। सर्व्ड ऑन अ प्लेटर। ये जितने पीछे बैठे रहे मेरे गैल्या गाड़ी में, ये संत महात्मा कोई नहीं भाई, चंबल के डाकू है सारे के सारे, हैदराबाद के डाकू। और वो बेचारी गरीब केकेआर इनके हाथ चढ़ जाएगी। वन मोर इनिंग्स एंड वन मोर मैच एंड वन मोर, अभी खुश हुआ, वन मोर ऑरेंज कैप फ्लिप। अभिषेक शर्मा के पास ऑरेंज कैप आ गई है, 425 रन्स। हेनरी क्लासन सेकंड पे है भाई। ये क्या रेस है भाई, 414 रन हेनरी क्लासन। एंड रिमेंबर हेनरी क्लासन कम्स टू बैट एट नंबर 5 भाई। 4 या 5 पे वो बैटिंग करने आता है और वहां से ऑरेंज कैप की रेस में आ गया है। इनसेन। इन बिग 2026 क्रिकेट हैज कंप्लीटली चेंज्ड। मैं बताता हूँ, अभिषेक शर्मा के 9 मैचेस में 425 रन है, लीडिंग द ऑरेंज कैप विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 209। पहुंच गई है सर, क्रिकेट ऊपर पहुंच गई है। थर्ड पे वैभव सूर्यवंशी है, 400 रन मारे ऑरेंज कैप के लिए और 238 का स्ट्राइक रेट है यार। अब 400 रन मार, स्ट्राइक रेट का एक सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन तो वो करते ही हैं। पर तू समझ रहा, ऑरेंज कैप की रेस पे हो आप, पर अब स्ट्राइक रेट में भी 200 का स्ट्राइक रेट, 238 का स्ट्राइक रेट है वैभव का। साई सुदर्शन का केएल राहुल की स्ट्राइक रेट से बात होती है। केएल राहुल चौथे पे है, 8 मैच, 358, 187 का स्ट्राइक रेट है सर। साई सुदर्शन का कितना है? साई सुदर्शन का स्ट्राइक रेट 163 और 322 रन और बॉल। इन बिग 2026 साई नॉट एक्सेप्टेबल। अब वही है भाई, क्रिकेट आ गई है कि 200 अगर ऑरेंज कैप है पर आपकी टीम पॉइंट्स टेबल पे ऊपर दिखेगी,
अगर स्ट्राइक रेट भी ऊपर दिखेगा, स्ट्राइक ऊपर दिखेगा भाई। क्रेजी भाई, कांग्रेचुलेशंस सनराइजर्स हैदराबाद भाई, बहुत ज़्यादा। अब मुझे तो लगा ही था कि सनराइजर्स हैदराबाद अपना 5वां भी जीत ही रही है। मैं कल हैदराबाद के साथ ही गया और मेरे एक दोस्त ने सही डाला कि वानखेड़े वाज ऑरेंज टुडे। यस, मतलब एक तो वानखेड़े में ये बैक टू बैक हो जा रहा है कि सारी अवे टीम्स आके उन्हें साइलेंट कर जा रही हैं, उन्हें डोमिनेट कर जा रही हैं। मैं नहीं देख सकता वानखेड़े की बैडीज को इतना सैड भाई। मुंबई की बैडीज, मुंबई की बैडीज बेचारी, वो कैमरा जाता है ना जब, मैंने आज डाला भी है मुंबई में आती भी तो बैडेस्ट ऑफ बैडीज है ना। सबसे बैडीज टियर 1 आती Tier है, one आती और है। उसपे भी अब वो बेचारी ऐसी बैठ जाती है वहाँ पे। इन अ गेम लाइक दिस दे कैन सपोर्ट अभिषेक शर्मा ऑरेंज को वो support कर- नहीं, वो लॉयल है भाई ब्लू से, वो लॉयल है। और मैं ये देख रहा हूँ इयन बिशप की कमेंट्री भी ना चुभती है बड़ी, जब कोई, अगर आपकी टीम जीत रही है तो मजा है, पर अगर आपकी टीम हार रही है तो oh my god, Salil Arora! Salil Arora has thrashed the Mumbai Indians। ये किसी को नहीं सुनना भाई, ये नहीं सुनना। बाद में सलील जीतने वाली टीम को तो मजे आ जाते हैं। अच्छा सलील सलील अरोड़ा का वो भी तो है, सलील अरोड़ा ने 30 रन मारे 10 बॉल पे, बुमराह को नो लुक मार बट दिया। वहाँ पे ये रुक जाओ, बुमराह का क्या टाइम आ गया यार। सलील अरोड़ा से नो लुक। नो लुक खा लिया भाई, वो भी सीधा। और बुमराह फिर वही हंसने वाली वीडियो आती है उनकी, उनको भी अब बुरा लगने लगा। बुमराह को भी बात है स्काई के साथ एक छुट्टी दो यार, हम बस हो गया भाई, मैं नहीं। तो मिड सीजन छुट्टी दे दें क्या, कैसे खेलेगी मुंबई ने? 7 दिन की छुट्टी से तो आई थे। हाँ तो तब भी सोचते हैं कुछ नहीं फिक्स कर पा रहा ये सब। हार्दिक पांड्या 4 ओवर 39 रन, बेस्ट बॉलर है आज का भाई इनका। पर दुखी है हार्दिक पांड्या भाई, अल्लाह इमेजिन कसम। क्या मेंटल हेल्थ होगी। बुमराह की 54 रन है, बुमराह को पड़े 51 रन गजम्फर को पड़े। एक ओवर में विल जैक्स को 19 पड़े, जिसकी हम कर रहे थे उम्मीद कि इंग्लैंड वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को विकेट दिलवा रहा है। एक ओवर में 19 रन पेले हैं भाई। 2 ओवर में 41 तो अश्विनी कुमार के हैं। मैं बताऊँ 264 भी मार देते, चेज हो गया था सर आज 264 भी हाँ चेज मतलब हो वो गया था। इस मेंटेलिटी से है कि भाई जितने हैं उतने मारने ही है। 270 चेज हो गया था आज। थैंक यू का मुंबई इंडियंस, सूर्य कुमार यादव को कि रन नहीं बने ज़्यादा और तो रिकॉर्ड नहीं बना, वरना जिस तरह से बैटिंग हो रही थी 270 भी ये चेज कर देते भाई। दानव आज यहाँ तूने ये एक बहुत सूर्य कुमार को निकाल दिया कि उनकी वजह से रन कम बने। फेवरेट प्लेयर का मैं निकाल ही देता हूँ भाई। आज का मैच GTRCB इज इट इन रायपुर और अहमदाबाद? इट इज इन अहमदाबाद। इट इज इन अहमदाबाद, बट भाई मोब अवार्ड की इसके लिए बहुत ज्यादा तारीफ हो जो रही है। RCB के होम ग्राउंड उन्होंने जो शिफ्ट करा दिया, क्योंकि बैंगलोर में शुरू हो गई है इनसेन बारिश, गंदी बारिश भाई, गंदी बारिश हो रही है। और एक दे आर सो स्मार्ट कि उन्होंने बैंगलोर के सारे मैच खत्म करा दिए। नाउ दे आर हेडेड टू रायपुर, होम गेम्स वहां पे होंगे एंड वहां बारिश का कोई सीन नहीं है, तो आरसीबी को ना पॉइंट शेयर करने पड़ेंगे, नन ऑफ दैट विल हैपन। सिराज का मीटअप हो गया है दिनेश कार्तिक से, और उन्होंने वापस से वो सब याद किया है कि मैं हिंदी में बात कर रहा था, तू इंग्लिश में जवाब दे रहा था। लेजेंडरी मोमेंट जो है सिराज का बिलीव ऑन जस्सी भाई, वो दिनेश कार्तिक के सामने आया है। आरसीबी वर्सेस जीटी, RCB बैक इन अहमदाबाद। ओह माय गॉड। और जो फॉर्म लेके आ रही है, जो आरसीबी जो बैटिंग बॉलिंग फॉर्म लेके आ रही है, डू यू थिंक जीटी स्टैंड अ चांस इन फ्रंट ऑफ देम? इंटरेस्टिंग होगा देखना भाई। नहीं, इसका मतलब तब समझते हैं क्या? GTR आई एम गोइंग विद आरसीबी भाई। यू गोइंग विद RCB? भूवी हेजलवुड 8 ओवर 12 ओवर की तो मैच रह गई है अब। आई एम गोइंग विद GT। जीटी अगेंस्ट GT थोड़ी है, मैंने बस बोला तो मुझसे खौफ ही खा के बैठा है। खौफ नहीं खा के बैठा भाई, जीटी के साथ। आई होप ये वाली प्रेडिक्शन मेरी सही हो जाए भाई। और अगर ये नहीं हुई ना फिर तुम लोग मारेंगे। यार। आई एम गोइंग विद GT। आई थिंक अहमदाबाद, गुजरात टाइटंस, आशीष नेहरा, हाँ। और जो शुभमन गिल ने क्रिप्टिक पोस्ट भी डाली है। और तो वो तो चेन्नई के लिए डाली है जो डाली है, अब क्या है? बाय द वे GT RCB, हाँ CSK ने MI को हराया, हाँ MI ने GT को हराया, हाँ। GT ने CSK को हराया, और अब RCB वर्सेस GT है। मैथ एंड मैथिंग फॉर मी। बहुत इवन कंपटीशन चल रहा है। CSK GT से तो हार गई, हाँ। पर CSK ने MI को हरा दिया, ठीक है। पर MI ने GT को हरा दिया भाई। हाँ तिलक अबे के 0 बॉल नॉलेज। हाँ, तिलक के 100 वाले मैच में। हाँ, तेरे को स्ट्राइक नहीं कर रहा अभी, बट नहीं, मुझे समझ गया कि when you'll register this you'll know कि it is a crazy start भाई। इसमें आरसीबी कहाँ आ रही है? RCB का GT से आरसीबी तो इन सबको हरा के आ रही है। जो भाई तेरी प्रेडिक्शन गेम ऐसी ठीक होगी जब तू इन चीजों को देखने लग जाएगी, कौन सी टीम किसके ऊपर वो रख रही है। पॉइंट्स टेबल खुला है, या वो मैंने कहा था वही टॉप 4 की लड़ी जा रही है। हैदराबाद आज जीत गई, RR 4th पे आ गई, और SRH 3 पे आ गई, 3rd पे आ गई है। तो जीटी के साथ पक्का कर देगी कुछ। एक रात रह गई है वैसे, उसके बाद वैसे भी स्लॉगर्स डर्बी है। स्लॉगर्स डर्बी है भाई साहब परसों। मैं आरआर के साथ जाऊंगा। अगर कल मेरा पनौती टैग प्रूफ हो गया तो आरआर वर्सेस डीसी में मैं हल्ला बोल करूंगा। लगातार भाई हमारे कितने मैच है, सोचिए क्या स्केड्यूल है भाई। लिटरली RR के 15-16 दिन में एक मैच है। और अरे मैं डीसी का भी चेक कर रहा था, डीसी का अभी बैक टू बैक मैच हो जाएंगे, उसके बाद 2 हफ्ते में 2 मैच।
लास्ट के 2 हफ्ते में 2 मैच है, सिर्फ वीकेंड पे मैच है, पूरे पूरे हफ्ते मैच ही नहीं तो तुम, और वैसे तुम्हारी टीम है, तुम तो फ्री हो रहे हो जल्दी। है सही है भाई, क्या प्लान है तेरा फिर आगे का? है ना, इधर ही ध्यान देंगे और क्या। मैं नहीं हूं ना यहाँ पे, फिर क्या करें, किसी को रिप्लेसमेंट। चलो भाई, थैंक यू सो मच, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, कांग्रेचुलेशन सनराइजर्स हैदराबाद एंड मुंबई इंडियंस फैंस। नींद आ गई रात को। तू बह जा मेरे